एक ये आया कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई भी बात बताने में मतलब कोई सुन ले बिना जजमेंटल हुए उसे एक शांति का अनुभव होता है या एक सुकून महसूस होता है। ये किस कारण से होता है? कोई भी व्यक्ति कई बार कुछ खास व्यक्ति को सुनाना चाहता है, कई बार किसी को भी सुना करके उसे एक तसल्ली मिलती है, वो किस कारण से? वो तसल्ली वास्तव में किसी अन्य को सुनाने मात्र से नहीं मिल रही है। वो तसल्ली जगत पर हमारी आश्रयता का सबूत है। हमारी जो आमतौर पर सब समस्याएं होती हैं उन्हीं का संबंध जगत से होता है। हमारी कोई ऐसी समस्या तो होगी नहीं जिसमें कोई दूसरा न शामिल हो। अपनी समस्या का विवरण लिखोगे तो उसमें कोई ना कोई दूसरा कहीं ना कहीं आएगा ज़रूर। जैसे हमारी समस्याएं दूसरों से आती हैं उसी तरह से हम जगत पर आश्रित हैं समाधान के लिए भी। तो मन को संबल मिलता है, सहारा मिलता है। किसी ने समझ लिया, किसी ने माने किसी दूसरे ने, जगत के किसी व्यक्ति ने, हमसे बाहर के किसी ने, किसी तक बात पहुंच गई, शायद समाधान आ जाए। समाधान नहीं भी आए तो भी किसी तक बात पहुंच तो गई। है ये उसी वृत्ति की कहानी जिसने हमें सर्वप्रथम समस्याएं दिलाई थीं। समस्याएं कहां से आई थीं? दूसरों से। सुनाना भी हमें किसको है समस्याओं के बारे में? दूसरों को। तो वृत्ति वही है। पहले वो समस्याएं इकट्ठा करती है, फिर समाधान तलाशती है, लेकिन अक्सर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि हम इतने ही सबल होते कि अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा ही लेते तो सर्वप्रथम हम उन समस्याओं में पड़े ही क्यों होते? आदमी जगत को लेकर इतना आसक्त रहता है कि उसे मुक्ति भी जगत के माध्यम से ही चाहिए। जब जगत उसको बहुत परेशान कर देता है तो वो सहारा भी जगत में ही खोजने निकलता है। दुनिया से खूब पिट कर आए, खूब पिट कर आए, अब किसी का कंधा तलाश रहे हैं रोने के लिए। ये देख रहे हो, बात एक ही है। अभी कुछ मजबूत कंधों ने पीटा था और अब कोई मजबूत कंधा तलाश रहे हो सर रख कर रोने के लिए। चीज वही है। हम द्वैत में जी रहे हैं, हम अपूर्णता में जी रहे हैं, हम लगातार दूसरों की ओर देख रहे हैं, संसार की ओर देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। जो संसार की ओर देख ही रहा है, जिसकी सब समस्याएं संसार से ही आ रही हैं, या तो कोई ऐसा जादू हो कि वो यकायक संसार से संबंधी अपना विच्छेद कर ले, और अगर वो जादू नहीं घटित हो सकता, अगर उसकी दुनिया में लोग ही लोग हैं, वस्तुएं ही वस्तुएं हैं, अगर संसार ही उसका सत्य है, तो फिर उसे संसार में ही समाधान तलाशना भी पड़ेगा। संसार में ही वाकई उसे कोई ऐसा कंधा तलाशना पड़ेगा जो उसके आंसुओं को सहारा दे दे। सही कंधा तलाशना बस। ये ना हो कि गए थे कांधे पे सर रख के रोने, हो कुछ और गया। मजाक की बात नहीं, मुस्कुराओ नहीं।
हम जिनके पास अपना गम गलत करने जाते हैं वो बहुत बहुत बड़े गम का कारण बन जाते हैं। जिसके पास तुम बार बार जाते हो ना कि अरे ये बुरा वो बुरा दुनिया बुरी, और तुम्हें बताए देते हैं कि ये बुरा और ये बुरा और ये बुरा। एगनी आंट सुना है? एगनी आंट अंग्रेजी में चलता है मुहावरा। एक मौसी जी हैं, वो एगनी आंट कहलाती हैं। उनके पास सब जाते ही हैं ये बताने कि देखो मौसी, दुनिया कितनी बुरी है और दुनिया में कितनी तकलीफ दे रही है और हम रोना चाहते हैं। हम सब की जिंदगी में एगनी आंट्स होती हैं, इनसे सावधान रहना। ये आंट्स बड़ी एगनी का कारण बनती हैं। जब दर्द हो तो इस तरह की मौसियों के पास नहीं, या तो एकांत के पास जाओ या ग्रंथों के पास जाओ या कोई साथी हो, मित्र हो, गुरु हो, उसके पास जाओ। ऐसे के पास तो जाओ ही मत जो तुम्हारी शिकायतों के साथ सहानुभूति व्यक्त करे। तुम्हारे पास संसार को लेकर शिकायतें भरी हुई हैं और तुम किसी ऐसे के पास पहुंच गए जो कहे नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये वर्मा तो है ही कमीना। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आज इसने तुम्हें भी धोखा दे दिया। जो तुम्हारी शिकायतों की आग को और हवा दे, ऐसों से बचना। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जिसके पास तुम जाते ही दुखी होकर के हो, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका और तुम्हारा संबंध आनंद का संबंध है ही नहीं। तुम उसके पास जाते ही सिर्फ दुख में हो। पर ऐसे लोग हमें अच्छे बहुत लगते हैं ना, जो हमारी शिकायतों में शरीक हो सकें। तुम्हारे शब्दों में, जिनसे हम अपने दिल का हाल बता सकें। अरे हमारे दिल में और होता क्या है? सत्य, स्वर्ग, वेद, पुराण तो होते नहीं हमारे दिल में। जब हम कहते हैं मुझे अपने दिल का हाल बताना है, तो और क्या बताते हैं हम? यही तो बताते हैं, फलाना मेरे मोजे चुरा के भाग गया। और किसी के दिल की गहराइयों में क्या रखा है बताओ? हम दिल तो बहुत करते हैं, पर दिल में और है क्या? सुबह से टूथपेस्ट नहीं मिल रहा, गाड़ी पर कौवा बीट कर गया। अच्छा, मुस्कुरा रहे हो, ये बातें हल्की लग रही हैं। चलो बहुत गंभीर बातें कर लेते हैं। फलाना मेरी बीवी चुरा ले गया। वो कौवे की बीट से ज्यादा गंभीर मसला है क्या? वाकई? यही सब तो बातें हमारी दिल में भरी रहती हैं ना। यही सब बातें तो तुम कहते हो कि आपको क्या मालूम इस कब्रिस्तान में क्या क्या गर्क है। और क्या होता है? ये तो होता नहीं कि विष्णु पुराण में क्या लिखा है, ये राज दबाए घूम रहे हो क्या सीने में? क्या वाकई ब्रह्म और आत्म एक हैं? क्या ये जिज्ञासा तुम्हारे सीने को जकड़े हुए है?
हमारे सीनों में और क्या होता है, यही सब तो। सत्तर 80% तो कामुकता, आदमी औरत के लफड़े। इन्हीं को हम कहते हैं कि दिल दिल। अंधेरी रातों में दर्द भरे गीत सुनते हैं। और ये दिल का हाल तुम किसी पर जाहिर करो और वो तुम्हारे साथ बड़ी सहानुभूति दिखाए, तो वो तुम्हारा हितैषी हुआ क्या? बोलो। ये अंगड़ बंगड़ चीजें दिल में लिए घूम रहे हो और किसी के पास जाकर ये सब प्रकट करो और वो कहे बेचारा बंटू। पर हमें ऐसे ही लोग चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको देख करके कई लोग रोना शुरू कर देते हैं, दिल का हाल प्रकट कर देते हैं ना। वो वैसे न रो रहे हो, मन की बात मन में बैठी हुई हो, वो सामने आया नहीं, द्वार पर दिखा नहीं कि पीछे से ही रोना शुरू कर दिया। अनुभव हुआ होगा सबको। कोई व्यक्ति है वो थोड़ा तनाव में या कोई बात है, ठीक चल रहा है अपना, वो दिखाई दी मौसी और मौसी दूर से दिखी और ये फट पड़े, बिल्कुल भैं रो रहे हैं। ऐसी मौसियों से बचना। जब तुम कहते हो दिल का हाल बांटना है, तो दिल का आनंद तो बांटने की बात नहीं कर रहे हो ना नवीन, नहीं कर रहे हो ना। दिल का कचरा ही खोल देने की बात कर रहे हो। तुम दिल का कचरा खोलो और किसी को रस आ जाए तो मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा ही होगा। वही इंतजार करते हैं कि कचरा कब खुलेगा घर का। और इस फन में कई लोग पेशेवर उस्ताद होते हैं, उनका काम ही यही होता है। उन्हें पता है किसी के मन में सेंध कैसे लगानी है, उसके जख्मों पर उंगली रख दो। किसी के मन में सेंध लगानी हो तो उससे चर्चा ही उसके दुख दर्द की, गम की करो। अरे दिवाली है आज, आपके पति ने आपको कुछ नहीं दिया, बहुत जल्दी मित्रता बन जाएगी तुरंत। ये मिली कोई जिसने तुरंत मेरे दिल का हाल पढ़ लिया। और यही तुम जाकर देवी जी से कहो कि दिवाली है, चलिए रामचरितमानस का पाठ करते हैं, चलिए राम के वृत्त को समझते हैं। देवी जी कहेंगी मिठाई खाइए, थोड़ा मेरा सर दर्द है, मैं आराम करना चाहूँगी। और चर्चा छेड़ दो कि वो सामने वाली कमला को तो उसके हस्बैंड हार लेकर आए हैं, आपके पतिदेव आपके लिए नाक की कील तक नहीं लाए, तो तत्काल मित्रता हो जाएगी। ये मक्खी और कचरे की मित्रता है, इससे बचो। और बड़ी गहरी मित्रता बैठती है कचरे और मक्खी की।
ऐसे लोगों से मैं कह रहा हूँ सावधान रहना, जो तुम्हारी बकवास में, जो तुम्हारी दूषित कहानियों में भागीदार बनते हैं, अपना कान दे देते हैं सुनने के लिए। और सावधान कर रहा हूँ, ऐसे लोग अच्छे बहुत लगेंगे, सुहाते बहुत हैं, क्योंकि तुम चाहते ही हो कि इस वक्त कोई मिले जो थोड़ी सहानुभूति दे दे, रोने को कंधा दे दे। और ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, इनसे बचना। और दूसरी ओर, जिसके सामने तुम अपना दुख दर्द प्रकट करो और वो तुमसे कोई सहानुभूति न दिखाए, तो उसे तुम कह देते हो निर्मम है, निर्दयी है, असंवेदनशील है, मनुष्यता नहीं है इसमें। हम इसे बता रहे हैं अभी कि चूहा हमारा पजामा कुतर गया, और ये हमें सांत्वना तक नहीं दे रहा। हृदय विदारक कांड सुनाया हमने। चूहा आया, पजामा कुतरा और नाड़ा चुरा के ले गया। ये कांड हमने हिमालय को सुनाया होता तो उसकी सारी बर्फ पिघल जाती, ऐसा रो पड़ता वो। हमने पृथ्वी को सुनाया होता तो भूचाल आ जाता। पर इनको अभी बताया हमने, चूहा हमारा पजामा कुतर गया, जलजला आ गया, तीनों लोग कांप उठे। और इनके माथे पर शिकन भी नहीं पड़ रही। दुष्ट, दुरात्मा, निर्मम, निर्दयी, दफा हो जा। बुरा लग रहा है ना जब मैं हमारे गंभीर गंभीर मसलों को चूहे और नाड़े की संज्ञा दे रहा हूं। बताइए कौन सा गंभीर मसला नवीन? ये जो खाक उड़ रही है हवाओं में, ये कभी अपनी नजरों में बड़ा गंभीर मसला थी। बड़े बड़े महलों में जो रहते थे, उनकी कब्रों को कुत्ते खोद रहे होते हैं। ये औकात है हमारे गंभीर मसलों की। सबसे गंभीर मसला तो जीवन ही है ना। अभी मर जाओ तो तुम्हारी देह को लोग कहेंगे वहां मिट्टी रखी है, मिट्टी। ये हैसियत है हमारी गंभीरता की। ये भी नहीं कहेंगे वहां नवीन रखा है, क्या कहेंगे? मिट्टी रखी है वहां, मिट्टी। और जब तक सांस चल रही है तब तक बड़े गंभीर हो, अरे दर्दे दिल, दर्दे जिगर, ऐसा चेहरा बना के घूम रहे हो जैसे तुम्हारे लिए खास तौर पर गुरुत्वाकर्षण 3 गुना हो। कंधे भी नीचे को खींचे जा रहे हैं, गाल भी नीचे को खींचे जा रहे हैं। बाकी सामान की तुम जानो।
अहंकार है ना, अपने दुख को बड़ी गंभीरता से लेना, है ना। हम बड़े महत्वपूर्ण हैं तो हमारे दुख भी तो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कैसे कैसे तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न लिख के भेजे हैं, सुभान अल्लाह। नहीं, पूछ लीजिएगा, कहीं संकोच में बुरा मान जाए। जिसको देखो उसके लिए उसी की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, सब गंभीरता से उत्प्रोत। अभी ये मुस्कुरा रहे हैं, 2 दिन पहले ये भी गहन गंभीर घूम रहे थे। छोटे बच्चे लड़ रहे होते हैं तो खींचते हो। गुड्डी कह रही है गुड्डू मेरी चिज्जू ले गया। गुड्डी बोली गुड्डू मेरी चिज्जू ले गया। तुम कहते हो यार ये इस बात पर मुद्दा बना रहे हैं, कोई बात है, ले तू दूसरी चिज्जू ले ले। तो हमारा हाल कुछ अलग है। गुड्डी की चिज्जू गुड्डू ले गया, ये हमारे जीवन की कहानी है। और गुड्डी खड़ी ढोल बजा रही है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। परमात्मा को छोड़ दो, प्रकृति भी हमारी शक्लें देख के हैरान रहती है कि ऐसा तो नहीं पैदा करा था, ये कलाकारी तुमने की कैसे? पैदा तो तुम्हें ठीक ही ठाक किया था, ऐसे कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए। और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही दर्द छुपा रखा है। जिसको देखो उसी के पास दर्द का समंदर है। पहाड़ हैं, चिड़िया हैं। कल वापस लौट रहे थे आधी रात के बाद, रास्ते में इतने खरगोश मिले कि पूछो मत। तो गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाए। पेड़ है, पक्षी है, सड़क पर कुत्ते भी हैं। इतना दर्द कहीं दिखाई देता है जितना इंसान के चेहरे पर है? कहीं दिखाई देता है? जानवर मर भी रहा होता है, कट भी रहा होता है, तो भी इंसान से बेहतर हालत में होता है। और वो किसी दूसरे जानवर के पास जाए कि मौसी दर्द बहुत है, तो दूसरा जानवर उसे जरा भी घास नहीं डालेगा, कहे चल हट, मस्त मौसम है, बारिश हो रही है, चरने दे। क्या दर्द है, कहाँ दर्द है? एक दर्द होना चाहिए आदमी को, आदमी होने का दर्द। वो दर्द हमें पता चलता नहीं, उसको वियोग कहते हैं। अधपकी चेतना का दर्द, अजन्मे आधे जन्मे होने का दर्द, वो दर्द हमें नहीं पता चलता। बाकी सब दर्द हमको है।
मुक्त होने के लिए पैदा हुए थे, बंधे बंधे जिए जा रहे हैं। ये एक दर्द होना चाहिए, बस वो दर्द नहीं है, बाकी सब है। अंदर की बात बताऊं, दूध वाला पानी मिला रहा आजकल, घोर समस्या। हम ऐसे उथले हैं कि हमारे सुख तो सुख, दुखों में भी गहराई नहीं है। हमारे दर्द भी सच्चे नहीं हैं। ये सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा, पर रोता हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे 5 मिनट में हंसाया ना जा सकता हो। हमारे आंसुओं में भी कोई सातत्य नहीं होता। जिन्होंने ये बात जान ली, अब वो दुनिया को और दुनिया वालों के दुख को गंभीरता से कैसे लें, बोलो। कोई रो रहा है, हाय 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 हाय, 5 लाख का नुकसान हो गया, उसे 10 लाख का चेक दिखा दो, कहाँ गए आंसू? 10 लाख में नहीं मान रहा, 20 का दिखा दो। और सुनने में विचित्र लगेगा, शायद विरोध और इनकार करना चाहोगे, पर कोई रो रहा है, हाय 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 हाय, पत्नी मर गई, उसको तत्काल किसी सौंदर्य लक्ष्मी के दर्शन करा दो कि ये आपसे विवाह करने को तैयार है, इसी वक्त आंसू थम जाएंगे। नहीं थम रहे आंसू, और खूबसूरत और ज्यादा उत्तेजक कामिनी ले आओ, आंसू थम जाएंगे। अभी भी नहीं थम रहे, और कोई ले आओ जो और ज्यादा उत्तेजक हो, और ज्यादा मनोरंजक हो, और ज्यादा मनभावन हो, आंसू थम जाएंगे। क्योंकि खेल तो पदार्थ का ही है ना। आंसुओं में भी कहां सच्चाई है? कैसे उन्हें गंभीरता से ले रहे हो? क्यों उन्हें इतना महत्व दे रहे हो कि किसी के सामने प्रकट भी करना है? पर अगर ज़रूरत लगे ही प्रकट करने की, तो मैंने कहा किसी ऐसे के सामने प्रकट करना जो तुम्हारे आंसुओं को बहुत महत्व न दे, जो तुम्हारे आंसुओं को सच्चा न ठहरा दे, जो दुख को सच्चा मान रहा है, याद रखना, वो फिर सुख को भी सच्चा मानेगा। जिसे दुख बहुत बुरा लग रहा है, वो फिर सुख की और प्रसन्नता की ओर दौड़ेगा। और सुख और प्रसन्नता अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है। जितने लोग दुखवादी हैं, वो वास्तव में हैं पदार्थवादी ही। जो बार बार कहे कि बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, वो वास्तव में यही कह रहा है कि संसार से सुख चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। आध्यात्मिक मन ये नहीं कहता कि संसार से सुख चाहिए था। उसे जब दुख होता है तो वो दुख और सुख दोनों को त्यागता है एक साथ। वो दुख से भागकर सुख की ओर नहीं जाता, वो दुख और सुख दोनों का ओछापन एक साथ देखता है और दोनों से आगे बढ़ता है। दुख सबको आते हैं, पर ये 2 तरह के प्रतिकार होते हैं दुख के, उनका अंतर समझ लीजिएगा। साधारण संसारी क्या प्रतिक्रिया देता है दुख को? दुख आया तो सुख की ओर भागेगा, दुख का निरोध करेगा
सुख की ओर बढ़ के। और जो समझदार है, ये वास्तव में दुख से मुक्त ही होना चाहता है, वो कहता है ये दुख और सुख दोनों खेल इसी जगत के हैं, इसमें लिप्त रहूंगा तो ये दोनों ही मिलेंगे, वो दोनों एक ही वस्तु के नाम है। मैं इन दोनों को ही महत्व नहीं दे सकता। रखा क्या है? जब दुनिया में ही कुछ नहीं रखा तो दुनिया से मिले दुख में क्या रखा हो सकता है? जब दुनिया में ही कुछ नहीं मिला रखा तो दुनिया से मिले सुख में क्या रखा हो सकता है? दुख और सुख होते तो दोनों दुनिया से ही संबंधित है ना। जिसने दुनिया के ही यथार्थ को जान लिया वो दुनिया से मिले सुख को कैसे बड़ा वजन देगा? वो दुनिया से मिले सुख दुख दोनों को ही कैसे वजन देगा? कोई चीज 2 पैसे की है, पता चल गई, लगता था 2 करोड़ की है, निकली 2 पैसे की। वो मिल गई, कितना सुख आया, कितना सुख आया। वो छिन गई, कितना दुख आया। तो सुख और दुख अगर तुम्हें बहुत भारी अनुभव हो रहे हैं, इसका मतलब वो चीज अभी तुम्हें 2 करोड़ की लग रही है। वो चीज 2 करोड़ की है ही नहीं।